Very good evening, everyone. This is Sanu, founder of Flames Lab, and today we have Chirag Bhardwaj, our student, जो फ्लेम्स में थे और अभी जामिया मिलिया इस्लामिया में सेकंड ईयर लॉ स्टूडेंट है. सो चिराग, यू नो व्हाई आई हैव टू कॉल यू टुडे कि बहुत बच्चों का कंसर्न है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जामिया मिलिया इस्लामिया, और इसके रिगार्डिंग ऑनलाइन कंटेंट नहीं है, इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस नहीं है, इसके रिगार्डिंग उतनी चीजें नहीं है. अब फ्लेम्स में जो बच्चे रहते हैं तो हम लोग उनको गाइड करते रहते हैं, राइट, बट हम लोग उतना यूट्यूब एक्टिव है नहीं चिराग, चिराग दिस. बट इस साल से हमने कहा कि चलो यार यूट्यूब एक्टिव होते हैं तो इसके ऊपर भी बात करते हैं. तो चिराग आज इसी के लिए बुलाए. So first of all, thank you so much and welcome back to Family Chirag. It's good to see you after a long time. How are you, man? Sir, I'm good. First of all, thank you, sir, for inviting me to the And Flames for sharing insights. okay, I'm Chirag. privileged that you invite me. Oh, that's so sweet. तो चिराग फ्लेम्स मिस करते हो? Yes, sir, बिल्कुल. अब तो 2 साल हो Flames, गए. yes, sir, लेकिन अभी भी सब कनेक्शन में है. सब कनेक्शन में एलुमनाई ग्रुप में हो, है ना? Yes, sir. चलो, आई होप कि क्लासरूम के नोट्स लीगल के काम आ रहे होंगे. Yes, sir, sir. जामिया के एंट्रेंस में भी बहुत काम आए थे. अरे फेयर इनफ. सो गुड. सो चिराग, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में, है ना? तो अभी सेकंड ईयर में कैसा है कॉलेज जामिया मिलिया? सर, कॉलेज काफी अच्छा है. फैकल्टी बहुत अच्छी है. वेरी प्रोफेसर गुड. सब बहुत सपोर्टिव है. सीनियर सपोर्टिव है. ट्रू ट्रू. आपके जो सीपीसी के टीचर है बहुत प्यारे हैं. यस सर. हाँ ना, वो हमारे कॉलेज में आया करते थे. वॉज वन ऑफ द लीजेंड फैकल्टी ऑफ जामिया, राइट, दैट कंट्री. सो ये बताओ कि कैसी है मूड कोर्ट सोसाइटी, क्या करिकुलम होता है, क्या कॉलेज की टाइमिंग एंड ऑल है? सर, कॉलेज की टाइमिंग से अगर बात करें तो जैसे 120 स्टूडेंट्स का एक बैच होता है, तो 60 स्टूडेंट जो है रेगुलर में होते हैं, 60 स्टूडेंट सेल्फ फाइनेंस में होते हैं. जो ओके. रेगुलर स्टूडेंट की क्लासेस हैं वो सुबह मॉर्निंग में 9:30 AM to 1:30 होती है, और जो सेल्फ फाइनेंस के बच्चे होते हैं उनकी 2 बजे से लेके शाम के 6:30 बजे तक होती है. ओके, ये और क्या डिफरेंस है करिकुलम सेल्फ काफी सेल्फ अच्छा सेल्फ? है. ये बताओ सेल्फ फाइनेंस में क्या डिफरेंस है और नॉर्मल में क्या डिफरेंस सर, सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर में एक तो टाइमिंग का डिफरेंस हो गया, और है? दूसरा ओके. डिफरेंस है फीस का. ओके. रेगुलर में फीस जो है इस साल से बढ़ गई है, तो इस साल 15,000 हो गई है रेगुलर में. ओके. और सेल्फ फाइनेंस में इस साल 50,000 हो गई है फीस. ओके, तो और यही. जामिया हमदर्द एक अलग कॉलेज है, कम्प्लीटली अलग. यस सर, वो अलग है. वो सेमी प्राइवेट अलग कॉलेज है. अलग कॉलेज, उसको लोग कंफ्यूज करते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया जामिया हमदर्द, वो कंप्लीट डिफरेंट कॉलेज. ठीक है, चलिए ना. तो ये यस बताओ कि कॉलेज का स्ट्रक्चर ये है, टाइमिंग ये है, कैसे हैं, मूड कोर्ट सोसाइटी कैसे एक्टिव है कॉलेज में अभी? सर, मूड कोर्ट सोसाइटी काफी एक्टिव है. इसी साल मूड इंट्रा मूड फैकल्टी कोर्ट कंपटीशन हुआ है. लास्ट ओके. ईयर जो है नेशनल मूड कंपटीशन हुआ था. अब अगले ओके. साल शायद फिर से नेशनल मूड कंपटीशन होएगा, तो मूड कोर्ट सोसाइटी काफी एक्टिव है. बच्चे भी काफी पार्टिसिपेट करते हैं. वेरी गुड. ये बताओ चिराग कि कॉलेज का जो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है, जैसे हर एक कॉलेज अपने एक यूएसपी पे काम करता है. कोई कॉलेज कॉर्पोरेट को लिए काम करता है, कोई कॉलेज जुडिशरी के लिए काम करता है, कोई कॉलेज गवर्नमेंट चीजों के लिए काम करता है, कोई जनरल चलता है, ठीक है आज इसको जहाँ करना है. तो जामिया का यूएसपी क्या है, जुडिशरी में भेजना या कॉर्पोरेट कल्चर भी आ चुका है वहां पर? सर, जामिया का कल्चर तो वैसे कॉरपोरेट का नहीं है. ओके. जामिया के बच्चे जो है ज्यादातर जुडिशरी ओरिएंटेड है. ओके. लेकिन देखा जा रहा है कि बच्चे जो है ऑफ ऑफ कैंपस प्लेसमेंट बहुत अच्छी ले रहे हैं. ओके. इसी साल के जो बच्चे, मतलब इसी साल जो पास आउट हुए हैं, उनमें से कुछ बच्चे खैतान और कोम में भी उनकी प्लेसमेंट हो गई है. ओके, मतलब कि कुछ कुछ बच्चे कॉर्पोरेट को लेकर इंक्लाइन है, कॉलेज अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आप ऑफ कैंपस लेकर अपना यस कॉर्पोरेट सर. लाइफ एंजॉय कर सकते हैं. फेयर इनफ. कॉलेज ज्यादा हेक्टिक है या नॉर्मल है, जुडिशरी की तैयारी साथ साथ हो सकती है? सर, फर्स्ट ईयर में तो आपके पास 4 सब्जेक्ट बीए के होते हैं, 2 लॉ के होते हैं, तो वहां ओके. पे आप मैनेज कर लेते हैं. सेकेंड ईयर आते आते थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, लेकिन आप टाइम मैनेज कर सकते हैं. टाइम नहीं कर सकते. और हॉस्टल चार्ज अलग से है? सर, हॉस्टल की फैसिलिटी है अलग से. आपको इंटरव्यू होता है, जो लोग दिल्ली से नहीं है उनको हॉस्टल मिल जाता है इंटरव्यू के थ्रू. हॉस्टल की फीस जो है 30 या 35,000 के आसपास पड़ती है बहुत सस्ता है अलग तो. से. फेयर इनफ, फेयर इनफ. तो चिराग ये बताओ कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है, प्यारा है, कैसे लोग हैं, क्या क्या वहाँ पे किस तरह की चीजें हैं? कि बहुत बच्चे को ना जामिया मिलिया इस्लामिया को लेकर एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक अच्छी प्यारी यूनिवर्सिटी है, बट अंदर का एनवायरनमेंट क्या है, तो हम लोग खुलकर बात करते हैं, बहुत रॉ बात करते हैं कि तुम बिलोंग फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया सेकंड ईयर, कैसा लगा एनवायरनमेंट, तो सब जर्नी कैसी रही?
सर मेरे को तो इन्वायरमेंट काफी अच्छा लगा। पहली बात तो कैंपस बहुत बड़ा है, अच्छा है, बहुत ग्रीनरी है कैंपस में, और जो हम्म, पॉपुलेशन है वो बहुत डाइवर्स है। आपको बहुत आपके है। क्लास में केरला से भी बच्चे मिल जाएंगे, ओके। कश्मीर से भी आपको बच्चे मिल जाएंगे, ओके। आपको वेस्ट से भी, बिहार से मिल जाएंगे, गुजरात से मिल जाएंगे। तो एक डाइवर्स पॉपुलेशन है। डाइवर्स बाकी पॉपुलेशन। इन्वायरमेट की अगर बात करें तो जामिया सेफ है अभी तक। जैसे मैं भी 2 साल निकाल लिए मैंने, हम्म। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। बहुत आपको अच्छी एक है। डाइवर्स पॉपुलेशन मिलेंगी और कॉम्पिटिटिव बच्चे मिलेंगे, सबसे कॉमेडी अच्छी बजट बात है देखो, ये। सबसे अच्छी बात क्या है चिराग, कि जब भी हम कंट्री में बात करते हैं तो एक शुरू से एक मानसिकता है। हाँ, इसलिए जब हम मैं बात करता हूँ, मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करता हूँ कि भाई जो बच्चा हमारा पढ़ रहा है वो सच बताएगा कि भाई द इन्वायरमेंट इज डैम गुड, द फैकल्टी इज रियली गुड इन जामिया। और मैं तो 2 3 फैकल्टी से हमारे कॉलेज में जामे का है, तो आई न्यू दैट पर्सनली दैट व्हाट काइंड ऑफ फैकल्टी दे आर कंप्लीटली अमेजिंग मैन। फैकल्टी की काफी अच्छी पकड़ है कॉन्सेप्ट के ऊपर, है ना। सो ये बताओ कि चिराग मेरे को ये सबसे इंटरेस्टिंग बात कि जामिया का एडमिशन प्रोसेस क्या है, कब इसकी फॉर्म आते हैं, क्या है रिजर्वेशन, कैसे है मिलता है, क्या पूरा बताओ डिटेल्स के बारे तो सर जामिया का एडमिशन जो है एक एंट्रेंस के थ्रू होता है, में। जिसका फॉर्म मिड फेब्रवरी, 20 फरवरी के आसपास निकल जाएगा। इसमें वन ओके। ट्वेंटी सीट्स हैं। आपको ओके। फॉर्म भरना है, जिसकी फीस जो है, फॉर्म की फीस जो है 700 होती है। ओके। तो वो फॉर्म आपको भरना है। उसके बाद एग्जाम जो है वो मई में होता है, मई ओके। फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक। ओके, ये आप कंप्यूटर इसको बेस्ड टेस्ट है, एग्जाम देना है सीबीटी है या क्या नो रिटन सर, टेस्ट? ये एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है, ओएमआर शीट पे, फेयर इनफ, कितने जिसमें क्वेश्चंस आपके होते हैं? 150 क्वेश्चंस होते हैं। आपके पास ओके। टाइम जो है वो 2 आवर का होता है, सेम क्लेट की तरह। ओके। ओके। 120 मिनट्स फॉर 150 क्वेश्चंस। निगेटिव मार्किंग है? यस सर, 0.25 नेगेटिव मार्किंग। ओके परफेक्ट। क्या सेक्शंस किस तरह डिस्ट्रीब्यूट, कितने सेक्शन है, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं? सर क्लेट की तरह ही इसमें भी 5 सेक्शन है: लीगल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, हम्म। करंट हम्म। अफेयर्स, जनरल स्टडीज, एंड मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। मैथमेटिक्स ओ, और रीजनिंग हम कंबाइन करके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत इसका रेशियो कम आता है। रेशियो कम आता है, फेयर इनफ। इसमें कट ऑफ किया जाता है बड़े भाई, लीगल नंबर? एप्टीट्यूड, हाँ बताओ, लीगल एप्टीट्यूड के कुछ बता रहे थे आप। सर कट ऑफ, सर कट ऑफ बता देते हैं पहले। कट ऑफ का क्या है सर, 85 जो है आपका सेल्फ फाइनेंस में हो जाता है, 85 ओके। लास्ट। और ओके। 90 अगर आपको रेगुलर में जाना है तो 90। तो आपका सेफ जो स्कोर है वो आप 85 मान सकते हैं। लेकिन आपको अच्छा चाहिए मतलब, तो आप टारगेट करें 90 अबव, 93, 95। वेरी गुड। बच्चे इस साल का जो एग्जाम देख रहे हैं थोड़ा और अच्छा टारगेट कर, 95 प्लस टारगेट करें, एकदम सेफ कर ले खुद को, है कि नहीं? ठीक है। यस अब सर। लीगल एप्टीट्यूड के बारे में क्या बताए थे, लीगल एप्टीट्यूड क्या है? प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चन है, वन लाइनर है, क्या है? सर लीगल एप्टीट्यूड में आपके प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चंस आते हैं, लीगल मैगजीम आती हैं, और जो ओके। रीसेंट के लैंडमार्क केसेस हैं वो भी आते हैं। तो ओके। आपको अगर प्रिपरेशन की बात करें लीगल एप्टीट्यूड, तो आप इसमें अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये पूरा का पूरा स्कोरिंग सेक्शन है, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने क्लैट के लिए पहले प्रिपेयर कराई हुआ है। क्योंकि ओके। कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस जो है आपकी हो ही जाएगी, शानू सर के नोट्स हैं ही। हम्म। बाकी बात करें हम प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चन की, या तो आपको प्रैक्टिस करनी है। वो प्रैक्टिस आप क्लैट का जो ओल्ड पैटर्न था, क्लैट के हम्म। पेपर का, उसमें वो आपको उठा सकते हैं। उसमें प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चन थे, वो आप पूरे सॉल्व करें, तो बहुत अच्छे से आपकी प्रिंसिपल फैक्ट की पूरी तैयारी हो जाएगी। और लीगल मैगजीन भी फिल्म्स प्रोवाइड करता है। तो लीगल मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे जो है लीगल मैगजीन करते नहीं है, छोड़ देते हैं। और लीगल मैगजीन हर साल आते हैं 3 से 4 नंबर के। तो हम्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीगल एप्टीट्यूड जो है वो सबसे स्कोरिंग सेक्शन है इस पेपर में। ठीक है, फेयर इनफ। इंग्लिश में क्या है, ग्रामर है, पैसेज है, क्या है इंग्लिश में? सर इंग्लिश में ग्रामर है, वन लाइनर पैसेजेस नहीं आते इस पूरे पेपर में देखा जाए तो। ओके। ग्रामर में सिनोनिम एंटोनिम आते हैं, आइडियम्स आते हैं, प्रोवर्ब्स आते हैं, फ्रेजेस आते हैं, एरर एंड करेक्शंस आते हैं। तो वही बेसिक ग्रामर जो आती है। फेयर इसके लिए इनफ। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप वर्ड पावर मेड इजी कर ले। बाकी फ्लेम्स में जो क्लासेस होते हैं, एमएच सिटी का जो कोर्स है, उससे आप बहुत, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बेसिक इंग्लिश आती है, जो एमएच सिटी में होता है वही जामिया का आप कह सकते हैं। ओके, मतलब कि जो हमारा एमएससी का कोर्स है उसमें जितना भी ग्रामर की फैकल्टी जो पढ़ा रही है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो सब जामिया को भी कवर कर लेगा। ये तुमने काफी अच्छी चीज यस सर। हाईलाइट की। ये बताओ चिराग कि बेसिकली जीके क्या है इनका, स्टैटिक है, करंट है, क्या देते हैं जीके में? सर तो जीके मतलब आपका करंट अफेयर्स भी आते हैं, 20 हम्म। जीके और
जनरल स्टडीज, ये दोनों जो है सबसे आप एज मान सकते हैं इस पेपर में। अगर आपको पेपर निकालना है तो आपको इसमें आगे रहना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका ओके। जो इस 50 to 60 नंबर का आपका आता ही है, करंट अफेयर प्लस जनरल स्टडीज। तो ओके। सबसे ज्यादा आपके मार्क्स कंटेन करता है ये। ओके। तो उसके। जनरल बोलो बोलो। करंट अफेयर्स के लिए आप क्लेट के लिए प्रिपेयर कर ही रहे थे, तो आपको वो रिवाइज करना ही है। बाकी एमसीक्यू आते हैं तो आपको क्लेट जो मटेरियल होता है अपना एमसीक्यू का, फ्लेम्स का, क्लेट कौटिल्य वगैरह, आप उससे हम्म। प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी मैं अगर करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है आपको, तो दिसंबर मंथ से आप चालू करें। हम्म। और जनरल स्टडीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें बच्चे जो है पीछे रह जाते हैं जनरल स्टडीज में। तो जनरल हम्म। स्टडीज को आपको ल्यूसेंट की एक बुक आती है जनरल नॉलेज की, उससे आप कर सकते हैं। वो बहुत अच्छी बुक है। बहुत फेयर जानकारी दी है। क्वांट्स में क्या चैप्टर्स हैं, लॉजिकल में क्या चैप्टर्स है क्वांट्स में? सर अगर बात करें मैथ्स और रीजनिंग की, तो ये हम्म। हर साल मतलब आप मान सकते हैं कि 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ओके। मैथ के भी आ सकते हैं और रीजनिंग के भी आ सकते हैं, और वन लाइनर होते हैं। ओके। तो जैसे अगर 2024 पेपर की बात करें, तो 18 मैथ्स के क्वेश्चन थे और दो रीजनिंग के। और उससे ओके। 2023 के जिसकी बात करें, तो उसमें रीजनिंग के ज्यादा थे और मैथ के कम थे। तो ओके। आपको दोनों पढ़ना ही है। तो मैथ हम्म। में हम्म। मैं परसेंटेज रेशियो, टाइम डिस्टेंस स्पीड, यही जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं। फेयर और इनफ, रीजनिंग फेयर में इनफ। आपसे रीजनिंग में आपको सब कवर करना करना है। क्योंकि कुछ भी आ सकता है, कुछ पता नहीं है। सिलोजिज्म आ सकता है, ब्लड सीरीज आ सकता है, नंबर सीरीज आ सकता है। तो हम्म। आपको सब प्रिपेयर करके रखना है। कुछ भी आ सकता है, हम अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि मेरे को लग रहा है कि जो ये सब्जेक्ट तुम बता रहे हो सारे एमएससीटी वाले में कवर हो जाएगा हमारा, बिल्कुल है ना? सर, बिल्कुल। ठीक है, तो जो बच्चे सुन रहे हैं वो इस बात को ध्यान दें कि जामिया के लिए अलग से कुछ नहीं करना है, एमएससीटी वाला जो हमारा कोर्स है वो लेकर उसमें सारी रीजनिंग बताई दी, बस को फॉलो करना है। और बस ध्यान देना है कि पूरा का पूरा गेम क्या है, ठीक है? ये बताओ मेरे को कि जीके हो गया, कवर हो गया, लीगल हो गया, है ना, क्वांट्स हो गया, आरसी हो गया, सब कंप्लीट हो गया। और एजम्पशन कंक्लूजन का भी क्वेश्चन है, एजम्पशन के कंक्लूजन के, कोर्स ऑफ एक्शन के, इसके नहीं है? सर 2024 पेपर की बात करें तो 2024 में नहीं आए थे, लेकिन 2023 में आए थे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपको पढ़ना सब है। पढ़ना पढ़ना सब है, आए ना आए वो बात की बात है, लेकिन पढ़ना सब है, क्योंकि आ सकता है। चलो, फेयर इनफ, फेयर इनफ। मैंने जब प्रिपेयर करा था मैंने पढ़ा था, और 2023 में आया था आया था, ठीक है। अजम्पशन के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चिराग ये बताओ कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जामिया की? सर स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी हम्म। यही है कि सबसे पहले आपके बताए हुए प्लान पे चलना है। अटेम्प्ट्स तो आपको हाई रखने ही है। ओके। और जो भी बच्चे अगर अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो कोई हम्म। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत है, सफिशिएंट टाइम है। हम्म। आपको सबसे पहले सिलेबस उठाना है। एक एक सेक्शन आपको देखना है कि आपका स्कोरिंग सेक्शन कौन सा है। जैसे ओके। क्लैट की जो तैयारी करते हैं, लीगल, इंग्लिश, मैथ, और जो आपका जनरल करंट अफेयर्स का सेक्शन है, वो बहुत स्कोरिंग होता है जामिया में। बच्चे जो हम्म। हैं वो जनरल स्टडीज में ही पीछे रह जाते हैं। तो ओके। आपको लीगल एप्टीट्यूड, मैं बता रहा हूँ आपको कि 42 आउट ऑफ 40 आप स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश भी बहुत बेसिक होती है। तो आप अगर इंग्लिश 30 नंबर की आ रही है या 40 नंबर की भी आ रही है, तो आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं। ओके। आपको जो है एज बनानी है मैथ, रीजनिंग और जनरल स्टडीज के क्वेश्चन पे। तो जनरल स्टडीज पे आप ज्यादा फोकस करें अभी। और बाकी तो आप करंट अफेयर्स की रिवीजन करते रहें, क्लैट कौटिल्य से हर साल जो हर महीने के एमसीक्यू आती है आपके। ठीक है। ठीक है, मतलब कि एट द एंड मेरे को समझ में आ रहा है कि जीएस इज समथिंग विच यू हैव टू फोकस जनरल स्टडीज को लेकर। ठीक है। यस रिजल्ट कब तक आ जाएगा जामिया का? सर, जैसे एग्जाम मई में होता है तो 1 महीने में रिजल्ट आ जाता है। एक से ठीक है। डेढ़ महीने में, 1 से 1.5 महीना लगता है। काउंसलिंग कब तक स्टार्ट हो जाएगी? ला सर काउंसलिंग अगस्त में स्टार्ट, जो जुलाई में स्टार्ट हो जाती है, अगस्त 1 से आपके क्लासेस शुरू हो जाती है। ठीक है, मतलब कि अगस्त के फर्स्ट वीक से यू विल हैव योर क्लासेस, राइट? और जिनको हॉस्टल लेना है दे विल हैव ए सेपरेट इंटरव्यू। ये कहाँ पर होता है, कॉलेज में होता है इंटरव्यू ऑन कैंपस, यस या सर। ऑनलाइन, या ऑनलाइन होता है इंटरव्यू? सर हॉस्टल के लिए फॉर्म्स आते हैं, आपको फॉर्म भरना है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, फिर आपका ऑफलाइन इन यूनिवर्सिटी में ही इंटरव्यू होता है। ओके, अगर फेयर आप इनफ। इंटरव्यू का फिर रिजल्ट आता है कुछ
फिर उसमें आपका अगर नाम है तो आप बाकी अपनी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके फीस सबमिट करके आपको मिल जाता है हॉस्टल। परफेक्ट। तुम तो हॉस्टल में ही रह रहे हो या बाहर रह रहे हो? नहीं सर, मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली वालों को हॉस्टल नहीं मिलता है। नहीं, हाँ दिल्ली वाले को दिल्ली हॉस्टल के नहीं मिलता। रेजिडेंट्स को हॉस्टल नहीं मिलता है। हाँ, मेरा एक दोस्त था मिराज, वो था बिहार से, तो उसको हॉस्टल मिला था। या यस ठीक है। चलो फेयर इनफ। और कोई पॉइंट जो हमने छोड़ दिया चिराग जामिया को लेकर? सर। रिजर्वेशन। हाँ, रिजर्वेशन के पॉइंट से बताओ। सर रिजर्वेशन जो है जामिया में ओनली फॉर रिलीजियस रिजर्वेशन है, तो आपको अगर आप हिंदू हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो जनरल कैटेगरी की 120 सीट्स है, तो जनरल कैटेगरी से 48 सीट्स हैं आपके लिए। ओके, कितने सीट्स हैं वापस रिपीट करना? आप जनरल कैटेगरी की सिर्फ 48 सीट्स है। ओके, फॉर हिंदू या फॉर एवरी इसमें कम्युनिटी? हिंदू, एससी, एसटी, ओबीसी वो सब जनरल में ही आ रहे हैं। ओके। और हिंदू 48 सीट्स है, और बाकी सारी रिजर्व्ड है। मुस्लिम एससी, मुस्लिम एसटी, मुस्लिम ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, कश्मीरी माइग्रेंट्स। ओके, मतलब कि जो हमारे हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए 48 सीट्स में फाइटिंग होगी, उसके अंदर कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, सारे जनरल ही माने जाएंगे। और जो रिमेनिंग सीट बची है यस। उसके अंदर मुस्लिम ओबीसी, मुस्लिम एसएसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी सारे कैटेगरी को लेकर आए। ये तो एकदम एलिट जैसा गेम हो गया, 48 सीट समझ लो, है ना? बट ठीक है, एक अच्छी एग्जाम है, एक अच्छा पेपर है। सो चिराग को एक्सपीरियंसेस अच्छा है, कॉलेज में कोई कमी तो नहीं है, बच्चे पूछेंगे, इट्स गुड, प्लेसमेंट एंड ऑल, फैकल्टीज में बधाई भी अच्छा है। मेस का खाना कैसा है बता दो यार, बहुत कंसर्न रहेगा। आयो कभी हॉस्टल में खाना? सर मैंने हॉस्टल में तो खाना नहीं खाया, लेकिन कैंटीन में जरूर खाया, क्योंकि कैंटीन और हॉस्टल का खाना लगभग सेम ही होता है। और कैसा है? अभी जो है, जैसे कि हॉस्टल से शिकायत आ रही थी, तो अभी जैसे हमारे वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, चेंज हुए हैं, तो वो हॉस्टल हम्म। में खास कर गए थे सारी फैसिलिटीज देखने के लिए। तो वेरी वहां पे कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी, तो वहां पे उन्होंने एक्शन लिया है। वेरी गुड। इंटर्नशिप ब्रेक कब होता है? बाकी मेरे कुछ दोस्त थे हॉस्टल। हाँ सर बताओ बताओ। इंटर्नशिप ब्रेक ऐसे स्पेसिफिकली तो नहीं मिलता है, लेकिन ओके। अभी जून जुलाई में आपकी 2 महीने की छुट्टी पड़ती है, और अभी जनवरी में आपकी छुट्टियां पड़ जाएंगी एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम्स के बाद। तो आप उसमें उस पीरियड में इंटर्नशिप कर सकते हैं। और ओके। जैसे जो क्लासेस खुलने के बाद जो फर्स्ट मंथ होता है, जैसे अभी सेमेस्टर एग्जाम हो जाएंगे, तो फर्स्ट मंथ होता है, उसमें क्लासेस ज्यादा होती नहीं है, क्योंकि इंटरव्यूज होते हैं गेस्ट फैकल्टीज के। ओके। तो आप उस पीरियड में इंटर्नशिप कर सकते हैं। ओके, अटेंडेंस का क्या सीन है? ज्यादा इशू है या नॉर्मल है, एवरेज है, ठीक है? सर ऑफिशियली तो आपको 75% अटेंडेंस चाहिए, लेकिन आप बस चला सकते हैं ऐसे, मतलब आपको वैसा 50 से ऊपर रखनी है आपको कैसे भी। रखने। बाकी आप अपने फैकल्टी से कितनी अच्छी आपके ताल्लुकात हैं, कितने अच्छे आप हैं, द वे यू आर हैंडलिंग एवरीथिंग, इट्स बट इट्स मैंडेटरी बाय द यूजीसी गाइडलाइन दैट 75% इज मैंडेटरी, वी हैव टू फॉलो। यस। इट्स एवरी लॉ कॉलेज हैव द सेम रूल। ओके, फाइन। सो ये बताओ चिराग, कुछ और पॉइंट हमारे छूट गए हैं कि ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड सर एवरीथिंग? बाकी यस ठीक सर, है, वी हैव कवर्ड। वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। सो आई होप दैट कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो चिराग ने बताया वो है जनरल स्टडी को ध्यान देना है। स्कोरिंग पेपर है तो वी हैव टू हैव ए वेरी गुड अटेम्प्ट 115, ट्राई टू हैव ए फुल अटेम्प्ट ऑन एवरी सेक्शन बिकॉज इट्स डूएबल, कंप्लीटली डूएबल। जस्ट वी हैव टू स्टे फोकस। एमएससीटी जो फ्लेम्स का बैच है उसमें आप अपना जामिया का कर सकते हो बिकॉज द सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम। जीके श्योर शॉट तुमने एडिशनल बोल दिया। बाकी जो भी तुम्हारे जीके टुडे ऑनलाइन है वहां से क्विज खेलते रहो। लूसेंट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड पावर में डीजी बाई रेन मार्टिन इज समथिंग, बट फॉर ग्रामर एसपी बख्शी यू कैन गो। There are certain things which you have to practice. At the end, you are going into a very good college. Because at the end सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो अच्छा तो होगा ही, दिल्ली का लोकेशन फैक्टर तो मिलेगा ही मिलेगा। एडवांटेज तो है ही लोकेशन का। ठीक है चिराग। सो आई होप दैट दैट्स इनफ चिराग फ्रॉम आवर साइड। यस सर। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच चिराग फॉर बीइंग हियर एंड इट्स गुड टू सी यू भाई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, है ना? और अब तो काफी बदल गए हो, बियर्ड वर्ड आ गए हैं, इट्स गुड टू सी यू। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर, बस जी। फ्लेम्स के कनेक्शन में रहा हूँ तो सब अच्छा ही चल रहा है अभी तक। चलो, आई एम गुड, आई एम, इट्स गुड टू सी यू लाइक दिस एंड इट्स रियली गुड टू कि तुमने इस चीज को वैल्यू किया है। सो आई होप कि इस बार जूनियर्स मिले और आई विल कनेक्ट विथ यू ऑल द जूनियर्स बिकॉज इट्स आवर एलुमनाई ग्रुप जहाँ पे हम कनेक्ट कर लेते हैं लोगों को। जूनियर्स जाएंगे, टेक केयर ऑफ देम, है ना? सो यस गाइस सर। दैट्स फ्रॉम आवर साइड, वंस अगेन चिराग भारद्वाज, थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ दिस साइड, सानू फाउंडर ऑफ फ्लेम्स लैब, ऑल द बेस्ट गाइज।